देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। राधे 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 जय 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 श्री राधे। 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 गाओ मुख से राधे, बोलो मुख से राधे। गाओ मुख से राधे, बोलो मुख से राधे। राधे राधे जपोगे सहारा मिलेगा। राधे राधे जपोगे सहारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण रटोगे किनारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण रटोगे किनारा मिलेगा। सहारा मिलेगा किनारा मिलेगा। सहारा मिलेगा किनारा मिलेगा। मानुष तन ना दोबारा मिलेगा। मानुष तन न दोबारा मिलेगा। राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या भारत धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, जगत गुरु श्री शंकराचार्य भगवान की, पूज्य स्वामी जी महाराज की, गजानन स्वामी की, लखन सिया रामचंद्र की, उमापति महादेव की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री द्वारिकाधीश भगवान की, श्री गीता माता की, कुलदेवी माता की, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घर नंदन नंदन ब्रजेंद्र नंदन राधिका रमण भगवान बाके बिहारी लाल जी, उनके हलादनी शक्ति नित्य निकुंजेश्वरी राधा रानी सरकार, युगल सरकार के चरण कमलों में अनंत कोटि प्रणाम करते हुए व्यास परंपरा को नमन, परम पूज्य शंकराचार्य भगवान के श्री चरणों में नमन। परम सौभाग्य का विषय है कि वैशाख के पवित्र पावन मास में पूज्य माताजी पिताजी को श्रीमद् भगवत गीता सुनाने का सत्प्रयास चल रहा है और इसी के माध्यम से गीता का पाठ करने का, अध्ययन करने का सुंदर अवसर लगा है। और इस लॉकडाउन के समय में समय का सदुपयोग करते हुए आप लोगों को भी यदि कुछ लाभ मिलता है तो भगवान की कृपा है। ओम अथ पंचमोऽध्याय अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। भगवान ने अर्जुन से यहाँ कर्मों के संन्यास और कर्म योग ये दोनों चर्चा की। तो अर्जुन यहाँ पे कहते हैं कि प्रभु, दो बातें आप कह रहे हैं, एक तो कर्मों के संन्यास की और दूसरा कर्मयोग की, तो दोनों में जो मेरे लिए निश्चित कल्याणकारक हो वो आप कहें। तब भगवान श्री कहने लगे, श्री भगवान वाच संन्यासः कर्मयोगश्च
निःश्रेयस करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्मयोग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। भगवान बता रहे हैं कि दोनों कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों से परम कल्याण हो सकता है, पर जो कर्म संन्यास है उसकी तुलना में कर्म योग को साधन करना, पालन करना थोड़ा सरल है, इसलिए कर्म योग अधिक श्रेष्ठ है क्योंकि सरल है। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो किसी से द्वेष नहीं करता और किसी से कोई आकांक्षा नहीं करता कि अमुक व्यक्ति मेरी अमुक सहायता कर देगा, उसे लाभ मिल जाएगा, तन का, धन का, मन का, किसी तरह का कोई सहयोग किसी से मिलेगा, ऐसी जो किसी से भी कोई आकांक्षा नहीं करता है, ना द्वेष करता है, तो ऐसा व्यक्ति कर्मयोगी है। और ऐसा कर्मयोगी वो सन्यासी के ही समान है, उसको सन्यासी ही समझना चाहिए। और इसका पालन करते हुए वह राग द्वेष से चूंकि द्वंद्वों से रहित है, तो संसार बंधन से सरलता से पार चला जाता है। सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति च पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्य गुभयोर्विन्दते फलम्। उपर्युक्त संन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले हैं, ऐसा कहते हैं। ये जो कर्मयोग है, संन्यास है, तो जो मूर्ख है वो ऐसा समझते हैं कि कर्मयोग से अलग फल मिलेगा और संन्यास से अलग फल मिलेगा। जो नहीं जानते मूर्ख लोग ऐसा कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। यहाँ बता रहे हैं भगवान कि ये जो संन्यास योग है और कर्म योग है, जो नहीं जानते हैं मूर्ख लोग हैं वो ये समझते हैं कि संन्यास योग का फल अलग होगा, कर्म योग का फल अलग होगा। पर वास्तव में जो पंडित जन है, विवेकी जन है, वो ये जानते हैं कि जो संन्यास योग का फल है परमात्मा की प्राप्ति, कर्मयोग का भी वही फल है परमात्मा की प्राप्ति। तो यहाँ जो फल की प्राप्ति होती है संन्यास योग के द्वारा और कर्म योग के द्वारा, दोनों का फल एक ही है, वो है परमात्मा की प्राप्ति। फल के दृष्टि से कोई अंतर नहीं है। यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। यहाँ भगवान हमारे कल्याण के लिए, मुक्ति के लिए, कर्मों के बंधन से छूटने के लिए दो मार्ग बता रहे हैं। एक है संन्यास और दूसरा कर्म योग। तो संन्यास को ही ज्ञान योग कहते हैं। तो ये संन्यास योग ही ज्ञान योग है। तो ज्ञान योग और कर्म योग ये जो दोनों हैं, तो कहते हैं ज्ञानियों के द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, ज्ञानी जो है ज्ञान योग के द्वारा भगवान के धाम जाएंगे, तो कर्म योगी भी वही परम धाम भगवान के जाता है। तो फल में कोई अंतर नहीं है। ज्ञान योगी को ही भगवान का परम धाम मिलेगा, तो कर्म योगी को ही भगवान का परम धाम मिलेगा। यह जो ज्ञान योग कर्म योग है, फल रूप में एक है, दोनों का फल एक ही है, भगवान की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, भगवान के धाम की प्राप्ति। तो जो ऐसा देखता है वही यथार्थ देखता है, क्योंकि दोनों का फल एक ही प्राप्त होता है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तु मयोगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी
परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि ये जो कर्म योग है और संन्यास योग है, जो ज्ञान योग है, ये दोनों में जब तक हम कर्म योग के मार्ग में नहीं चलेंगे तो ज्ञान योग अर्थात संन्यास योग को प्राप्त करना हमको कठिन हो जाएगा। कर्म योग जीवन में नहीं आएगा तो संन्यास योग के आने में कठिनाई होगी, क्योंकि कर्म योग पहली सीढ़ी है, उसके बाद फिर ज्ञान योग संन्यास योग में पहुँचेंगे। इसलिए सबसे पहले कहा कि हम किसी से द्वेष न करें, किसी से कोई आकांक्षा भी ना करें, हृदय में न राग हो न द्वेष हो, ये पहली स्थिति आए। कर्मा शक्ति ना हो, फला शक्ति ना हो, ये पहले आना चाहिए। इसके आने के बाद तब फिर जो है ज्ञान योग संन्यास योग, इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो पहली सीढ़ी कर्मयोग है। भगवान कहते हैं जो कर्मयोगी भगवत स्वरूप को मनन करने वाला परमात्मा को कहे शीघ्रता से प्राप्त कर लेता है। जो कर्मयोगी है और भगवान के स्वरूप का निरंतर चिंतन करता है, निरंतर भगवान के स्वरूप का ध्यान करता है, तो भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हुए परमात्मा को शीघ्रता से प्राप्त कर लेता है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो कर्मयोगी है उनके जीवन में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या लक्षण होता है। तो पहली बात है कि जिसका मन अपने वश में है, कर्मयोगी क्या करता है, पहला अपने मन को वश में कर लेता है। दूसरी उसकी विशेषता है, कर्मयोगी का दूसरा लक्षण है कि वह जितेंद्रिय हो जाता है। तीसरा लक्षण है विशुद्ध अंतःकरण वाला, कर्मयोगी का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। चौथा लक्षण है कि संपूर्ण प्राणियों का जो आत्मरूप परमात्मा है वही उसका आत्मा है, यह देखता है। अर्थात कर्मयोगी जो है यह देखता है कि संसार के समस्त प्राणियों की आत्मा के रूप में भगवान विराजमान है, वही सर्वभूतात्मा परमात्मा मेरी आत्मा के रूप में विराजमान है। इस तरह से कर्मयोगी सबके आत्मा में भगवान को देखता है, अपनी आत्मा में भी भगवान को देखता है, सर्वत्र परमात्मा का वह दर्शन करता है। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। तो सर्वत्र कर्मयोगी जो है आत्म रूप में परमात्मा का ही दर्शन करता है। ये उनके लक्षण, ये विशेषता उनके अंदर होती है। तो ऐसा जो कर्मयोगी है वो कर्म करता है, कर्म करता हुआ दिखेगा तो भी कर्मों के बंधन से, कर्मों के बंधन में लिप्त नहीं होता। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नसनन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्, प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मीषन् निमिषन्नपि, इंद्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी। अब भगवान यहाँ सांख्य योगी अर्थात ज्ञान योगी की चर्चा कर रहे हैं, कर्मयोगी की चर्चा की है भगवान। अब कहते हैं तत्व को जानने वाला जो ज्ञानी सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आँखों को खोलता और मूंदता हुआ भी जो कर्मयोगी है, सांख्य योगी है, वो इतने समस्त शरीर के काम करता है तो सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। यहाँ जो सांख्य योगी है उसके लिए भगवान बता रहे हैं कि तत्व को जानने वाला जो सांख्य योगी है, आँख है तो देखेगा, नाक है तो सूंघेगा, मुख है तो बोलेगा और भोजन भी करेगा, कान है तो शब्दों को सुनेगा भी, तो आता जाता हुआ, चलता फिरता हुआ, सोता जागता हुआ भी जो सांख्य योगी है वो ये देखे कि सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं।
आँख है तो भाई आँख देखने का काम कर रही है, कान है तो कान सुनने का काम कर रहे हैं, वाणी है तो वाणी बोलने का काम कर रही है। ये जो इंद्रियां हैं अपने कहे सहज कार्य में लगी हुई है और मैं कुछ भी नहीं करता, ऐसा जो सांख्य योगी है उसको ऐसा मानना चाहिए, ये भगवान कह रहे हैं। तो समस्त शरीर के कर्मों को तो करेगा और कर्मों को करते हुए ये मानेगा कि वह जो है कुछ नहीं कर रहा है। देखने का काम आँख कर रही है, सुनने का काम कान कर रही है, बोलने का काम वाणी कर रही है, इंद्रियां हैं इसलिए अपना काम कर रही हैं, और जो हमारे अंदर की आत्मा है वह कुछ नहीं कर रही है। ऐसा तत्व को जानने वाले सांख्य योगी को ऐसा मानना चाहिए कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। भगवान यहाँ बताए हैं कर्म करने की विशेषता। पहली विशेषता ये है कि जितने कर्म हैं वो सबको परमात्मा में अर्पण कर देना चाहिए। दूसरा, जो आसक्ति को त्याग करके कर्म करता है, तो जैसे जल के ऊपर कमल का पत्ता होता है पर कमल के पत्ते में जल नहीं आता, उसी तरह से पाप उसको लिप्त नहीं करता है। जैसे जल में तो कमल का पत्ता है पर कमल के पत्ते में जल नहीं है, वैसे ही भगवान यहाँ सूत्र दे रहे हैं कि हम संसार में रहें पर संसार हमारे अंदर ना रहे। संसार में हैं तो जो हमारे संबंध हैं उसको निर्वाह करना पड़ेगा, जो कार्य हैं शरीर के निर्वाह के लिए वो भी करना पड़ेगा, और जीविका है साधन है उसके लिए भी काम करना पड़ेगा। तो ये काम तो आप करते रहिए, शरीर की इंद्रियां काम करेंगी और जो आवश्यकता है उसके लिए भी व्यक्ति काम करेगा। तो यहाँ ये सावधानी बरतना है कि हमको ये ध्यान में रखना है कि शरीर की इंद्रियां काम कर रही हैं और जो काम हम करते हैं भगवान को अर्पण कर दें और कार्य करते हुए आसक्ति का त्याग कर दें। तो हम संसार में रहें पर संसार हमारे अंदर ना रहे। जैसे जल में कमल का पत्ता है पर कमल के पत्ते में जल नहीं रहता, तो हम संसार में रहें और हमारे अंदर भगवान रहें, हमारे अंदर परमात्मा के चरण कमल रहें, हमारे अंदर परमात्मा की जो प्राप्ति का लक्ष्य है वो विराजमान रहे, हमारे अंदर जो हमारी साधना है वो हमारे ध्यान में रहे। तो हम संसार में रहें पर संसार हमारे अंदर ना रहे। इस तरह से जो संसार में रहता है, कार्यों को तो करता है पर आसक्ति रहित होकर के काम करता है, अपने कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर देता है, तो वह व्यक्ति पापों से लिप्त नहीं होता। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि से रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। यहाँ बता रहे हैं भगवान कि कर्मयोगी कैसे कर्म करते हैं। तो कहा पहला है ममत्व बुद्धि रहित। कर्मयोगी कर्म करता है पर कर्म में उसकी ममता नहीं रहती है। कहे दूसरा, इंद्रिय बुद्धि शरीर द्वारा काम करता है पर आसक्ति का त्याग कर देता है और अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। इस तरह से आसक्ति का त्याग करके ममत्व बुद्धि से रहित होकर के शरीर बुद्धि के द्वारा वह कार्य करता है, और यह जो कार्य हैं वो उसके अंतःकरण की शुद्धि के लिए होते हैं। तो कल की चर्चा में हमने सुना था कि जो वेद शास्त्र हैं, पुराण हैं, श्रुति है, स्मृति है, ये भगवान की वाणी है। और जो वर्णाश्रम धर्म हमारा है, जो सनातन धर्म का वर्णाश्रम धर्म है, उसके अनुसार हमारा जो जो धर्म है, कर्तव्य है, उसको करना और विधि निषेध का पालन करना। जो शास्त्र में विधि और निषेध का वर्णन है उसका पालन करते हैं कर्तव्य बुद्धि से कर्म करते हुए, तब फिर हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है, और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। यहाँ जो कर्मयोगी है
जो निष्काम भाव से कर्म करता है तो फल क्या मिलता है? तो कहा परमात्मा रूपी शांति को प्राप्त करता है। तो यहाँ जो शांति शब्द का उपयोग है उसका अर्थ परमात्मा है, यहाँ जो परमात्मा है उनका अर्थ शांति है, दोनों एक ही हैं। तो यहाँ परमात्मा प्राप्ति रूपी शांति को प्राप्त कर लेता है कर्मयोगी। और जो सकाम कर्मयोगी है, जो कोई भी कर्म करता है, मन में फल पाने की इच्छा है कि मैं अमुक कर्म करूँगा तो मुझको अमुक फल मिल जाए, दान कर रहा हूँ तो उसका मुझे पुण्य लाभ मिले, सुख मिले, संपत्ति मिले, तो कहते हैं सकाम कर्म व्यक्ति जो करता है तो अपने कामना से प्रेरित होकर के कर्म करता है, क्योंकि उसके अंदर कामनाएं रहती हैं, अपनी कामना को पूर्ण कराना चाहता है। तो ये जो कामना है इससे वह व्यक्ति बंधन में बंध जाता है, क्योंकि सकाम कर्म करने वाला जो व्यक्ति होता है उसके कर्म करने का आधार उसकी कामना होती है। वो चाहता है मुझको धन मिले, मुझको पद मिले, मुझको प्रतिष्ठा मिले, मुझको मान सम्मान मिले, तो वह अपने कामना के लिए क्या होता है, अपने कामना को पूर्ति कराने के लिए सकाम पुरुष कभी कभी गलत काम भी कर बैठता है। जैसे कि कुछ समय पूर्व आप लोगों ने देखा था कि एक किसी व्यक्ति के द्वारा कार्यक्रम चलाया जाता था टीवी में और कहा जाता था भाई कि काला परस आप खोल के रखिए और कृपा आएगी, गुपचुप खा लो कृपा आ जाएगी, भुट्टा खा लो कृपा आएगी, समोसा खा लो कृपा आ जाएगी। तो इस तरह से लोग जो हैं काला परस खोल के टीवी के सामने बैठ जाते थे। उसने फिर ये भी कहा कि घर से गोपाल जी को बाहर कर दो, घर से कहे शिव जी को बाहर कर दो। तो बहुत सारे लोगों ने सोचा कि भाई कृपा आएगी, और कृपा आएगी तो हमारी कामना पूर्ण हो जाएगी। अपने घर से गोपाल जी को, शिव जी को बाहर निकाल करके रख दिया। तो क्यों हुआ? क्योंकि लोगों के मन में कामना है कि हमको सुख मिले, लोगों के मन में कामना है कि हमारा दुख दूर हो जाए, लोगों के मन में कामना है हमको सुख की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो, परिवार की प्राप्ति हो, प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो। तो ये जो कामना के पूर्ति का भाव है जो सकाम कर्म करने वाले हैं, तो ऐसा भी उसमें हो जाता है कि कामना को पूर्ति कराने के लिए व्यक्ति कभी कभी अशास्त्रीय मार्ग का अनुसरण कर लेता है, दूसरे लोगों के द्वारा भटकाए जाने पर भटक जाता है, क्योंकि वह अपने कामना की पूर्ति कराने के लिए बंधा हुआ है, अपने कामना से बंधा हुआ है। तो जो इच्छा है, जो तृष्णा है, जो कामना है, इससे बंधा हुआ व्यक्ति गलत कार्य भी कर सकता है, और जब गलत कार्य करता है, पाप करता है, तो वह इसके फल भोगने के लिए नरक में भी बहुत कष्ट पाता है, और फिर उसका जन्म जो है तिर्यक योनियों में होता है। अधो गच्छन्ति तामसा, फिर पेड़ पौधा वृक्ष पत्थर कुछ भी बन जाएगा, कुत्ता बिल्ली घोड़ा कुछ भी बन जाएगा। तो इसलिए जो हमारे अंदर की कामना है, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति वही है जो निष्काम होकर कर्म करता है। इसीलिए भगवान यहाँ कर्मयोग की शिक्षा दे रहे हैं कि व्यक्ति जो है कामना की पूर्ति के लिए, और ये भूल जाता है कामना की पूर्ति कराने के क्रम में कि जो हमारा प्रारब्ध है उसके अनुसार जो हमको सुख दुख है वो मिलेगा ही, उसको कोई नहीं रोक सकता। कभी कभी यदा कदा बहुत अल्प मात्रा में महापुरुष, उत्तम कोटि के महापुरुष और भगवान की कृपा कभी शायद होती है, जिसे बहुत कम ऐसा होता है जिसे भगवान कभी कभी प्रारब्ध को टाल देते हैं, पर ऐसा कम होता है, ऐसी घटनाएं कम होती हैं। तो जो हमारा प्रारब्ध है उसके अनुसार हमको सुख भी मिलेगा और दुख भी मिलेगा, प्रायः ये नहीं बदलता है। इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आयुर्व्यय परम। इसलिए सुख दुख पाने के लिए प्रयास मत करो भैया, सुख पाने के लिए अपने जीवन को भगवान को पाने के लिए लगाओ। जैसे ना चाहते हुए दुख मिलता है, वैसे ना चाहते हुए हमारे किस्मत का प्रारब्ध का जो सुख है हमको प्राप्त होगा ही। तो इसलिए यहाँ ये समझना जरूरी है कि हमारे प्रयास करने पर यदि हमारे किस्मत में नहीं है तो सुख हमको नहीं मिलेगा। हम केवल अपने कामना से बंध करके, अपने कामना से आबद्ध हो करके गलत कार्य कर सकते हैं और उसके पाप को फल को भोगना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि हम गलत काम करें तो भी हमारी कामना पूरी हो जाए। इसलिए कुछ लोगों ने भगवान को ही घर से बाहर कर दिया था। जो जिन परमात्मा के चरण सुख के मूल हैं, जिन परमात्मा के चरण समस्त प्रकार की सिद्धियों के मूल हैं, और जिन परमात्मा के चरणों की उपासना से ही सब कुछ मिलता है, उन्हीं परमात्मा को लोगों ने घर से बाहर कर दिया। क्यों?
कामना से बंध गए से कि हमारी कामना पूर्ति हो जाए, हमारी इच्छा की पूर्ति हो जाए, हमारी तृष्णा की पूर्ति हो जाए। तो ये कामना, इस इच्छा, तृष्णा ये व्यक्ति को गलत कार्य भी करा सकती है। तो भगवान कह रहे हैं जो व्यक्ति कामना की प्रेरणा से सकाम कर्म करते हैं और फल में आसक्त हो जाते हैं कि ऐसा करूँगा तो अमुक कर्म से अमुक फल मिलेगा, वो कर्मों के बंधन में बंध जाते हैं। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही 9 द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। भगवान बता रहे हैं कि जो सांख्य योगी है, वह सांख्य योगी क्या करता है कि उसका अंतःकरण पहला तो मन में वश होता है, ना वो किसी कार्य को करता है और ना कार्य को किसी दूसरे के द्वारा करवाता है। और अपने यह 9 द्वारों वाले, जो हमारे शरीर के 9 द्वार हैं, 2 नेत्र द्वार हैं, 2 कर्ण द्वार हैं, 2 नासिका छिद्र है, 1 मुख का छिद्र है, तो लगभग 7 द्वार तो हमारे मुख में ही है, सिर में, और 2 द्वार जो हैं अधो मार्ग में नीचे हैं। तो यह 9 द्वारों वाला हमारा शरीर है, इसमें वह रहता है और कर्मों का कहे वो मन से त्याग कर देता है और सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा में ही स्थित रहता है। कौन? तो कहे सांख्य योगी। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की, न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। भगवान यहाँ बता रहे हैं व्यक्ति कर्म करता है तो अपने को कर्ता मान लेता है, फिर फल पाने की इच्छा करता है। तो ये जो सब हैं अपने स्वभाव, वही जिसका जैसा स्वभाव है, आँख है तो देखेंगे ही, कान है तो सुनेंगे ही। और सत्य गुण, रजगुण, तमगुण जब हमारे अंदर बढ़ता है तो सत्य गुण के प्रभाव से व्यक्ति अच्छा कार्य करता है, रजोगुण के प्रभाव से भोग आदि में लिप्त हो जाता है और तमोगुण के प्रभाव से आलस्य, प्रमाद, निद्रा इत्यादि प्राप्त होते हैं। तो स्वभाव ही बरत रहा है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। न दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मोह्यन्ति जन्तवः। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप को, न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। यहाँ भगवान कहते हैं कि जो परमात्मा है, परमेश्वर है, अर्थात स्वयं प्रभु श्री कृष्ण, वो ना किसी के पुण्य को ग्रहण करते हैं, ना किसी के पाप को, वो कर्मों को ग्रहण नहीं करते हैं। और हमारा जो अज्ञान है, जो माया है, अविद्या है, इस अज्ञान के द्वारा जो हमको स्वतः ज्ञान प्राप्त रहता है, वह अज्ञान के द्वारा ढका हुआ है और इसी से अपने अज्ञान से मनुष्य मोहित हो रहा है और भिन्न भिन्न प्रकार की कल्पनाएं कर लेता है, धारण कर लेता है, अपने आप को कर्ता मान लेता है। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवच ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। भगवान की कृपा से, भगवान के ज्ञान से, तत्व ज्ञान से जिनका ज्ञान नष्ट हो गया, तो वह व्यक्ति जिसके पास भगवान का ज्ञान होता है, वह उसका ज्ञान जो सूर्य के समान प्रकाशित होता है, उस ज्ञान के द्वारा उसके हृदय में सच्चिदानंद परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। जो परमात्मा का ज्ञान है, जब भगवान की कृपा से हमको मिलता है तो हमारे अंदर का ज्ञान भगवान के ज्ञान से नष्ट हो जाता है और तत्व ज्ञान के द्वारा परब्रह्म परमात्मा हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। परमात्मा तत्व प्रकाशित हो जाता है हृदय में, उनका हम दर्शन कर लेते हैं, साक्षात्कार कर लेते हैं। तद बुद्ध्यस्तदात्मानस तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्ते पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनके निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर
पुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। भगवान कहते हैं जो तद्रूप है, अर्थात जो भगवान के स्वरूप को हृदय में धारण किया हुआ है, जिनका मन भी भगवत में लग गया, जिनकी बुद्धि भगवान में लग गई, ऐसा जो अपने मन और बुद्धि से निरंतर परमात्मा का चिंतन कर रहा है, निरंतर भगवान का जो ध्यान कर रहा है, जिसकी मन बुद्धि सब के सब परमात्मा में एक ही भाव से स्थित हो गई हैं, ऐसा जो भगवत परायण पुरुष है, वह ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर के परम गति अर्थात मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिनः। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते, चांडाल में भी समदर्शी होते हैं। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि वह जो ज्ञानी पुरुष होता है, जो सर्वत्र परमात्मा का चिंतन करता है, वो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, हाथी में, कुत्ता में, चांडाल में, सब में वह समदर्शी होता है। तो समदर्शी कैसे होता है, यह अध्याय 6 के 32वें श्लोक में बताया गया है। जैसे मनुष्य अपने मस्तक, हाथ, पैर और गुदादि के साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और म्लेच्छादिकों का सा बर्ताव करता हुआ भी उनमें आत्मभाव अर्थात अपनापन समान होने से सुख और दुख को समान ही देखता है, वैसे ही सब भूतों में अपनी भांति सम देखना है। यहाँ भगवान ये बता रहे हैं सबके अंदर सम कैसे देखते हैं। तो यहाँ बड़ा सुंदर शब्द है समदर्शी। यहाँ सबके अंदर क्या करते हैं, ज्ञानी जन समदर्शी होते हैं, अर्थात सबके अंदर परमात्मा का ही दर्शन करते हैं। तो यह समदर्शन कैसे होता है, तो यहाँ यह जानने योग्य बात है कि व्यक्ति समदर्शी हो सकता है पर समवर्ती नहीं हो सकता। हम सबके अंदर परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं, ये संभव है, पर सबके साथ समान व्यवहार करना असंभव है। समदर्शन हो सकता है पर समवर्तन नहीं हो सकता। सबके अंदर आप भगवान देख सकते हैं पर सबके साथ व्यवहार एक समान नहीं हो सकता। व्यवहार तो पात्रता के अनुसार अलग अलग होता है। क्योंकि ये कहने सुनने में बड़े ही सरल लगे कि भाई सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए, बराबर व्यवहार करना चाहिए, ये केवल कहने की बात है। सबके साथ समान व्यवहार नहीं हो सकता, असंभव है। सबके अंदर परमात्मा को देखा जा सकता है पर सबके द्वारा समान व्यवहार नहीं हो सकता। कैसे? हम अपने शरीर में ही अपने सिर से भी बहुत प्रेम करते हैं, आँखों से भी प्रेम करते हैं, भुजाओं से भी प्रेम करते हैं, अपने चरणों से भी प्रेम करते हैं। तो हम अपने शरीर में भी अपनत्व रखते हुए, प्रेम रखते हुए सबसे व्यवहार अलग अलग करते हैं। सिर से हमारा अलग व्यवहार होता है, हाथ के द्वारा अलग व्यवहार करते हैं, हाथ के द्वारा हम शरीर के अंगों की रक्षा करते हैं, सेवा करते हैं, पैर के द्वारा हम चलते हैं, वाणी के द्वारा बोलते हैं, नेत्र के द्वारा देखते हैं, और इन सब से हमारा अलग अलग व्यवहार होता है। मानो हमारे शरीर में ही सिर जो है ब्राह्मण है, भुजाएं क्षत्रिय हैं, और चरण जो है शूद्र हैं, और गुदा इत्यादि जो का द्वार है वो म्लेच्छ इत्यादि का द्वार है। तो इत्यादि से हमारा व्यवहार तो अलग अलग है, पर हम हाथ को भी अपना मानते हैं, पैर को भी अपना मानते हैं, सिर को भी अपना मानते हैं। तो हमारा व्यवहार हमारे ही शरीर के अंगों से अलग अलग है, फिर भी हमारा अपने शरीर के अंगों में अपनत्व भी है और प्रेम भी है। सबसे प्रेम करते हैं, पर हाथ का काम हाथ करेगा, पैर का काम पैर करेगा। पैर चलने का काम है तो काम हाथ नहीं कर सकता, वाणी का काम बोलने का है तो वो काम पैर नहीं कर सकता। तो सभी अंगों के कार्य अलग अलग हैं, किंतु सबके प्रति हमारा व्यवहार भी अलग अलग है, पर सबके प्रति हमारा अपनापन, हमारा प्रेम कि ये मेरा है, ये भी बना हुआ है। वैसे ही समाज में सबके अंदर हम प्रभु का, परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं कि निज प्रभु मैं देख ही जगत के ही सन कर ही विरोध, और सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। तो सम दर्शन ये संभव है, और समवर्तन सबके साथ समान व्यवहार करना असंभव है। जैसे हमारे पुत्र हैं, हमारी पुत्रियां हैं, उनसे भी हम प्रेम करते हैं।
अपने माता पिता से भी हम प्रेम करते हैं। हमारे पुत्र हमारी पुत्रियां गलती करेंगी तो हम डांटेंगे और ज़रूरत पड़ा तो उसको सुधारने के लिए 2 तमाचा मार भी सकते हैं। पर यदि किसी कारण से हमारे पूज्य माता पिता हैं, काका हैं, दादा हैं, श्रेष्ठ जन हैं, इनसे गलती हो जाए तो हम संभवतः ना कहें, या कहना हो तो हाथ जोड़ के कहेंगे, पर अपने से बड़े जो पूज्य जन हैं, श्रेष्ठ जन हैं, उनके प्रति हम हाथ नहीं उठा सकते। तो हम प्रेम और आदर बड़ों का भी करते हैं, अपने पुत्रों से भी प्रेम करते हैं, छोटे से भी प्रेम करते हैं, और किंतु व्यवहार सबसे अलग अलग है। पत्नी से हम अलग व्यवहार करते हैं, बहन से अलग व्यवहार करते हैं, माँ से अलग व्यवहार है, बुआ से अलग व्यवहार है, मित्र से अलग व्यवहार है, तो पिता से व्यवहार की अलग मर्यादा है। तो सम दर्शन संभव है, समवर्तन संभव नहीं है। इसलिए हम सबके अंदर परमात्मा को देख सकते हैं, किंतु पात्रता के अनुसार अभी कहीं सर्प आ जाए तो सर्प से हमारा अलग व्यवहार होगा। यद्यपि उनके अंदर ही भगवान का दर्शन होगा, पर सर्प को बुला करके चंदन मंदन लगा के ना बिठा सकते, और उनको तो देख ले तो हम कमरे में नहीं रह सकते। तो सर्प है, बिच्छू है, इनसे हमारा अलग व्यवहार है, सिंह व्याघ्र से हमारा अलग व्यवहार है, गौ माता से अलग व्यवहार है, कुत्ता से अलग व्यवहार है। कहा कुत्ते के स्थान तो घर के बाहर है, गौ माता के स्थान हमारे घर के अंदर है। तो देखते हैं हम सबके अंदर परमात्मा को, किंतु गौ माता की पूजा करते हैं। गौ माता का वास घर के अंदर होता है और कुत्ते का वास घर के बाहर होता है। तो समदर्शन संभव है, समवर्तन संभव नहीं है। शास्त्रों की तो यहाँ तक आज्ञा है कि जिस घर में कुत्ता होता है और मुर्गी होती है, उस घर में देवता और पितर का कभी आगमन नहीं होता। इसीलिए शास्त्र के अनुसार कुत्ते का इन जीवों को स्थान हमारे घर के देहली के चौखट के बाहर होता है, और घर के अंदर हम पवित्र गौ माता को रखते हैं, जिनके अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, जिनसे हमारा तरण तारण होता है। तो समस्त जीवों में समदर्शन हो सकता है, परमात्मा तत्व का दर्शन किया जा सकता है, पर समवर्तन सम व्यवहार संभव नहीं है। व्यवहार व्यक्ति पात्रता के अनुसार अलग अलग होता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। पर सबके प्रति हमारा अपना तो होता है। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। जिनका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हैं। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जिनके जीवन में समभाव स्थित हो गया तो समझ जाओ उसने सारे संसार को जीत लिया। क्योंकि हमारे जो परमात्मा है, भगवान है, उनके संबंध में कहा जाता है कि निर्दोषम ही समम ब्रह्म। भगवान जो है निर्दोष हैं, परमात्मा ब्रह्म जो है सम है। तो जो निर्दोष और सम परमात्मा के लक्षण हैं, जो परमात्मा की विशेषताएं बताई जाती हैं, वही समता यदि हमारे जीवन में आ जाती है तो समझ जाओ कि जिसके जीवन में समता है, जिसके जीवन में निर्दोषता है, वो निर्दोष और समरूपी परमात्मा में ही स्थित है। हमारे जीवन में समता आ गई, यानी समझ जाइए कि हम परमात्मा में ही स्थित हैं। न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य नोदुजेत प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता, अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। भगवान बताते हैं कि परमात्मा में और कौन कौन स्थित है, तो कहते हैं कि जो प्रिय वस्तु जो हमको मिल जाए, जैसा हम खाना चाहते हैं, पहनना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं, जो जो हम चाहते हैं, हमारी प्रिय वस्तु मिल जाए तो जो हर्षित नहीं होता, और जो हमको अप्रिय वस्तु मिले, जो ना चाहते हैं, वो मिल जाए तो अप्रिय के मिलने पर जो उद्विग्न नहीं होता, व्याकुल नहीं होता, जो स्थिर बुद्धि है, जो संशय रहित है, ऐसा जो ब्रह्मवेत्ता पुरुष है, वो सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित रहता है। बाह्य स्पर्शे सुप्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते।
भगवान यहाँ बता रहे हैं कि बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदनंतर वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। भगवान यहाँ आनंद की चर्चा कर रहे हैं, आनंद के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं कि आनंद जो है कहे दो प्रकार का है। एक तो आनंद है जो हमारे अंदर का होता है, सहज आनंद है, हमारी आत्मा का आनंद है। और दूसरा आनंद है जो इस शरीर से बाहर संसार में है, तो वह जो है विषयानंद है। और एक है भगवदानंद ब्रह्मानंद, एक है ब्रह्मानंद और दूसरा है विषयानंद, संसार का आनंद। तो कुछ सुख की अनुभूति हम संसार के वस्तु पदार्थों से भी करते हैं। सुंदर वस्त्र मिल जाए, सुंदर भोजन मिल जाए, सुंदर गहना मिल जाए, धन मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, ये जो हमारे शरीर से बाहर के जो चीज़ें हैं, बाह्य चीज़ें हैं, संसार की जो वस्तुएं हैं, अनुकूल वस्तुएं, इच्छित वस्तुएं मिलती हैं तो भी हम सुख का अनुभव करते हैं। और दूसरा आनंद है हमारे अंदर का आनंद, जो हमारे आत्मा में आनंद है। जैसे भागवत में कहा गया नित्यानंद महोदधेः, हमारी जो आत्मा है वो आनंद का सागर है। तो हमारे अंदर भी आनंद है, वो ब्रह्मानंद है, आत्मा का आनंद है। तो जो अंदर का आनंद है और जो बाहर का आनंद है उसमें कहे अंतर है। हमारे जो बाहर का आनंद है, बाहर का जो सुख है, विषयानंद जो है, उसमें कुछ बातें हैं। पहला, बाहर का जो सुख है वो घटने वाला और बढ़ने वाला है। दूसरा, बाहर का जो सुख है वो तुलनात्मक है, स्पर्धा मूलक है। तीसरा, बाहर का जो सुख है वो विनाशी है, कभी रहता है और कभी नहीं रहता है। तो जो बाहर के वस्तुओं से हमको सुख मिलता है वह सुख उस वस्तु के अधीन होता है। जब तक वह वस्तु है तब तक सुख है, जब वस्तु नहीं रहेगी तो आप दुखी हो जाएंगे। मान लीजिए किसी को रबड़ी खाना बहुत अच्छा लगता है तो वो तब तक सुख मानेगा जब तक उसको रबड़ी मिलती रहेगी, और जहाँ वो कहीं जाएगा रबड़ी नहीं मिली तो अपने को दुखी मान लेगा। और हर जगह तो जरूरी नहीं है कि उसको रबड़ी मिल जाए और हर समय मिल जाए, ये भी जरूरी नहीं है। आप हो सकता है प्रातःकाल घर में बना लें या बाहर प्रतिष्ठानों से लेने की व्यवस्था करें, पर रात में कैसे करेंगे? और जैसे अभी लॉकडाउन का समय है तब आप कैसे करेंगे? तो जो सुख हमारे बाहर के वस्तु के अधीन है, तो बाहर की वस्तु हर समय हमको नहीं मिल सकती, हर स्थान में हमको नहीं मिल सकती। इसलिए जो बाहर के वस्तुओं से संबंधित सुख है, वस्तु है, पदार्थ है, वस्त्र है, स्पर्श सुख है, पद प्रतिष्ठा धन का सुख है, ये सुख सदा नहीं रहता, हर समय नहीं रहता और हर स्थान में नहीं रहता। इसलिए जो हमारे बाहर का जो सुख है, जो शरीर से बाहर का सुख है, वह सदा रहने वाला नहीं है और हर स्थान में भी रहने वाला नहीं है। जैसे आप अपने घर में हैं, अपने घर में सारी व्यवस्थाएं आपके अनुकूल हैं, आप प्रेम से सोते हैं, प्रेम से भोजन करते हैं, और जब आप अपने घर से बाहर चले जाते हैं तो घर के समान व्यवस्था नहीं मिलती, तो कुछ लोग घर से बाहर जाते हैं तो अपसेट हो जाते हैं, व्यग्र हो जाते हैं, क्योंकि स्थान बदल गया। तो जो ये बाह्य वस्तुएं हैं हर स्थान में नहीं होती हैं, हर काल में नहीं होती हैं, इसलिए ये जो बाह्य वस्तु का सुख है वो हर काल में प्राप्त नहीं हो सकता, हर स्थान में प्राप्त नहीं हो सकता। यह जो बाह्य वस्तु का सुख है आदि और अंत वाला है, कभी मिलेगा और कभी नहीं मिलेगा। तीसरी इसकी कमी है कि यह तुलनात्मक है, स्पर्धात्मक है। आप मान लीजिए लखपति हैं तो हजारपति से अधिक सुखी हैं और करोड़पति की तुलना में कम सुखी हैं। तो यह जो बाहर का सुख है संसार के बाह्य वस्तु का, यह तुलनात्मक है, किसी की तुलना में कम है तो किसी की तुलना में अधिक है। तो ये बाह्य वस्तु का सुख सर्वत्र नहीं मिलता, हर स्थान पर नहीं मिलता।
और ये जो सुख है ये घटने और बढ़ने वाला है, ये दूसरे के तुलना में कम और ज़्यादा होने वाला है। और भगवान ने कहा ये जो बाह्य वस्तु के सुख हैं ये आदि और अंत वाले हैं, और अंत में जो विषयों का सुख है ये दुख रूप है, अंत में इससे दुख ही मिलेगा, इससे हमको सनातन सुख मिलने वाला नहीं है। यहाँ परब्रह्म परमात्मा श्याम सुंदर श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि बाह्य स्पर्शे सुसत्तात्मा विन्दत्यात्मनियत सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षय मश्नुते। अब व्यक्ति से पूछा गया, भैया कि आप बताओ कि आप दिन में सुखी रहना चाहते हो कि रात में, बताओ। यदि कोई कहे कि ठीक है भाई दिन में आपको बढ़िया बढ़िया खाने मिलेगा और रात भर नींद नहीं आएगी, रात भर डरते रहोगे, रात भर शरीर का कष्ट होगा, तो कहो कोई मानेगा? नहीं मानेगा। अच्छा कोई कहे ठीक है रात भर सुखी रहो दिन में दुखी रहो, कोई उत्तर नहीं दे पाएगा। कोई ये कहे कि अपने घर में सुखी रहो और जैसे घर के बाहर जाओ तो दुखी हो जाओ, तो क्या हम स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे। या हमको कोई यह विकल्प दे कि घर के अंदर दुखी रहें घर के बाहर सुखी रहें, तो भी हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि हम हर समय सुख चाहते हैं, हम हर काल में सुख चाहते हैं, हम हर अवस्था में सुख चाहते हैं। हम जो सुख चाहते हैं वो सदा सदा सुख चाहते हैं, हर स्थान में सुख चाहते हैं। और हम जो सुख चाहते हैं ये भी नहीं चाहते कि दूसरे की तुलना में हमारा सुख कम रहे, और हम ये भी नहीं चाहते कि हमारा सुख घट जाए, कि हम कभी करोड़पति थे अब लखपति हो गए, फिर हजारपति हो गए, फिर रोडपति हो गए। तो यह जीव जो सुख चाहता है वो चाहता है कि हर समय सुखी रहे, हर स्थान में सुखी रहे, उसका सुख बढ़ता रहे, कभी कम ना हो, उसको सनातन अर्थात सदा रहने वाला सुख मिले। तो परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज ने कहा कि व्यक्ति के जो चाह का विषय है उसी का नाम परमात्मा है। बोलो धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज की। हम क्या चाहते हैं? जीव क्या चाहता है? ये जीव चाहता है हमको ऐसा सुख ऐसा आनंद मिले जो सर्वकाल में रहे। हम ये चाहते हैं हमको ऐसा सुख ऐसा आनंद मिले जो समस्त स्थानों में रहे। हम ये चाहते हैं हमको ऐसा सुख ऐसा आनंद मिले जो अनंत रहे, निरंतर बढ़ता रहे, ना कभी कम हो, ना कभी घटे, ना कभी समाप्त हो। तो जो सर्वकाल में रहे, जो सर्व स्थान में रहे, जो अनंत हो, ऐसे सर्वव्यापी देश काल वस्तु परिच्छेद कृत शून्य केवल परमात्मा है। सब स्थान में भगवान ही रहते हैं, सब काल में भगवान ही रहते हैं, और जिसकी सत्ता कभी समाप्त नहीं होती, जो कभी घटते नहीं, निरंतर बढ़ते ही रहते हैं, जो अनंत हैं, ऐसे परमात्मा ही हैं। तो धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज चाहते हैं कि जीव के जो चाह के विषय का नाम है वो परमात्मा है। हम सनातन परमात्मा भगवान के ही अंश हैं, इसलिए यह जीव भगवान को ही चाहता है। इस तरह से यह जो सुख, जिस तरह का सुख आनंद हम चाहते हैं, अर्थात इस स्वरूप में हम भगवान को ही चाहते हैं, यह जीव परमात्मा से ही मिलना चाहता है। अब जिस तरह का सुख हम चाहते हैं, अक्षय सुख, अनंत सुख और सर्वत्र प्राप्त होने वाला सुख, सर्वकाल में प्राप्त होने वाला सुख, तो भगवान कहते हैं अर्जुन ये जो सुख है जो हर समय मिले, हर काल में मिले, अनंत सुख है, ये बाहर के वस्तु से नहीं मिलेगा भैया, वो सुख हमारे अंदर ही है, वो हमारे आत्मा का सुख है, वो परमात्मा का सुख है, वो हमारे अंदर का सुख है। तो भगवान कहते हैं यदि हर काल में सुखी रहना चाहते हैं तो बाहर के वस्तु में सुख ना ढूंढिए, फिर अंतर्मुख हो जाओ, बाहर के वस्तुओं का त्याग करो, बाहर के सांसारिक विषय का त्याग करो। तो भगवान कह रहे हैं बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक, साधक कैसा हो? तो बाहर के किसी विषय में आसक्ति ना हो, ना धन में, ना वस्तु में, ना पदार्थ में, ना पद में, ना स्त्री में, ना पत्नी में, पति में, संतान में, बाहर के किसी भी विषय में आसक्ति ना हो। अर्थात हमको अंतर्मुखी बनना पड़ेगा। अब बाहर की यात्रा छोड़ करके अंदर की यात्रा हमको करनी पड़ेगी। अपने मन को संसार के बाह्य वस्तु, विषय पदार्थ, वस्त्र है, भोजन है, अन्य चीज़ें हैं, उससे हटा करके अपने मन को, अपने ध्यान को अपने अंदर हमको एकाग्र करना पड़ेगा। तो जो बाहर के विषय में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक है वह ध्यान जनित सात्विक आनंद,
अब ये बता रहे हैं भगवान कि सात्विक आनंद चाहिए तो हमको ध्यान करना पड़ेगा, और हम अंतर्मुखी होकर के हम कहे अंदर में ध्यान करेंगे। तो जब हम ध्यान करेंगे तब हमारे आत्मा का वो जो सात्विक आनंद है वह प्रकट होगा। वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में, अर्थात परमात्मा का ध्यान करिए। जब हम भगवान का ध्यान करेंगे तो हमारा जो है ध्यान रूप योग के द्वारा अभिन्न भाव से कहे परमात्मा का हमारा संबंध होगा, परमात्मा का हम ध्यान करेंगे। तो ऐसी स्थिति में स्थित पुरुष जब संसार के बाहर के किसी वस्तु की भी कामना नहीं करता, बाहर के वस्तु पदार्थ भोगों का त्याग कर देता है, और जो जितेंद्रिय हो जाता है, अपनी इंद्रियों को जिसने जीत लिया है और अपने अंदर आत्मोन्मुख होते हुए अंतर्मुखी होता हुआ जब वह परमात्मा का ध्यान करता है, तब वह पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। और हमारे जो अंदर का आनंद है वही अक्षय आनंद है, वही सनातन आनंद है, वही आत्मानंद है, वही परमात्मा का आनंद है, वही ब्रह्मानंद है। और फिर ऐसा आनंद ध्यान से और आत्मा के द्वारा हमको मिलता है जो हर समय रहता है, हर काल में रहता है, हर देश में रहता है और अनंत रूप से प्राप्त होता है। न कभी वह कम होता है, न किसी की तुलना में कम ज़्यादा होता है। इसलिए अक्षय और अनंत आनंद का स्रोत हमारी आत्मा है। संत महापुरुष इस संबंध में उदाहरण देते हैं कि कुत्ता जो है सूखी हड्डी को चबाता है और मन में ऐसा सोचता है कि सूखी हड्डी को चबाने से मुझको रक्त या मांस मिलेगा। और थोड़ी देर बाद कुत्ता जब सूखी हड्डी को चबाने लग जाता है तो सूखी हड्डी से कुत्ता का ओंठ कट जाता है, और उसका ओंठ कटता है तो उसके ओंठ से खून निकलने लग जाता है, और उसके ओंठ के खून को जो हड्डी में लग जाती है कुत्ता चाटने लगता है, और उसको ऐसा भ्रम हो जाता है कि जो खून मिल रहा है हड्डी के चाटने से मिल रहा है, पर वह उसका जो खून है अपने स्वयं के होठों का है। वैसे ही चाहे हमको अच्छा भोजन मिले, चाहे अच्छा भोग्य पदार्थ मिले, चाहे प्रशंसा मिले, चाहे पद मिले, चाहे प्रतिष्ठा मिले, ये जब हमको प्राप्त होता है क्योंकि इन वस्तु की हमने कामना की होती है, हमने इन वस्तुओं की इच्छा की होती है, तो हमारा जो आत्मा है सहज आनंद स्वरूप है। हमारी आत्मा सहज आनंद प्रकट करती रहती है। तो हमारा जो आत्मा रूपी सरोवर है उसमें जब कामना रूपी कंकड़ पड़ जाता है, अर्थात जब हम किसी वस्तु को पाने की इच्छा करते हैं कि हमारे पास सुंदर कार हो जाए, हमारे पास सुंदर घर हो जाए, हमारे पास ये सुंदर गहना हो जाए, हमारे पास ये सुंदर मकान हो जाए, ये पदार्थ हो जाए, तो हमारा जो अंतःकरण है, मन है, वह कामना रूपी पत्थर पड़ने से चंचल हो जाता है, तरंगित हो जाता है। उसमें कामना का कंकड़ पड़ गया तो हमारा जो सहज अंदर का आनंद है, कामना करते ही वह आनंद कामना से ढक जाता है और हमारा सहज आनंद हमको नहीं मिलता। हमारा जो कामना में लग गया हमारा सुख, और जिस दिन मान लो आपने सोचा कि भाई हमारे पास सुंदर कार हो जाए, और मान लीजिए आपके प्रारब्ध में है, किस्मत में है, आपने कार खरीद लिया, तो जिस समय आप कार को प्राप्त करते हैं, वाहन का सुख, उस समय जब आपकी कामना की पूर्ति होती है तो कुछ समय के लिए चूंकि आपने सोचा था कि मुझे कार मिलेगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, आपकी ये कामना थी, तो जिस समय कार रूपी वाहन की प्राप्ति होती है उस समय आपके अंतःकरण से जो आपके आत्मा के आनंद में कामना का आवरण है, वो कामना का आवरण कार रूपी वाहन के प्राप्त होते ही वो आवरण हट जाता है और आपके स्वयं के अंदर का सुख आनंद ही आपको मिलता है और आपको लगता है कि कार के मिलने से मैं सुखी हो गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे कुत्ते को हड्डी चबाता है, उसके ओंठ का कटा हुआ रक्त मिलता है, स्वयं का रक्त को चाट करके कुत्ता सोचता है कि मैं सुखी हूं, वैसे ही हमारे अंदर के स्वयं के आनंद को प्राप्त करके हमको ऐसा लगता है कि कार के मिलने से सुखी हो गया, मकान के मिलने से सुखी हो गया, धन के मिलने से सुखी हो गया, प्रतिष्ठा या पद के मिलने से सुखी हो गया। चूंकि हमारी वहाँ कामना होती है तो कामना की पूर्ति होते ही कुछ समय काल के लिए आत्मा के आनंद से आवरण हट जाता है
और हमारे स्वयं का आनंद मिलता है। हमको ये भ्रम होता है कि इस वस्तु या पदार्थ से हमको आनंद मिला, किंतु वास्तव में वो हमारे अंदर का ही स्वयं का आनंद है, क्योंकि नित्यानंद महोदधे, हमारे स्वयं की आत्मा ही आनंद का सागर है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यदि अक्षय अनंत आनंद प्राप्त करना है तो बाहर के किसी वस्तु में न देखो, वह तो तुम्हारे अंदर है। इसलिए बाहर के वस्तु का त्याग करके, परित्याग करके जब हम ध्यान करते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं, तो जब हमारा हृदय कामना विहीन होता है, इच्छा विहीन होता है, तृष्णा विहीन होता है, विकारों से रहित होता है, तब हमारा सहज आनंद, स्वयं का आनंद, आत्मा का सहज आनंद प्रकट होता है। और उसको जो व्यक्ति ध्यान के द्वारा प्राप्त कर लेता है वह सदा सुखी रहता है, हर काल में सुखी रहता है, हर स्थान में सुखी रहता है। फिर उसको ऐसा नहीं है वो 1 रुपया भी घर में ना रहे तो भी आनंदित रहेगा, खाने के लिए 1 रोटी ना रहे तो भी सुखी रहेगा, पहनने को वस्त्र ना रहे तो भी सुखी रहेगा। आपने उनकी बात तो सुनी ही होगी, राका और बांका की। राका और बांका जो है, घर में भोजन करने के लिए अनाज नहीं है और अनाज खरीदने के लिए पैसा भी नहीं है, दोनों पति पत्नी मजदूरी करने जा रहे हैं, पर भगवान के भजन के आनंद में आनंदित हैं। घर में रोटी नहीं है, जंगल जाते हैं, लकड़ी काट के लाते हैं और उससे बेच करके जो मिलता है उससे भोजन कर लेते हैं और झोपड़ी में रहते हैं। रहने को सुंदर मकान भी नहीं है, सुंदर वस्त्र भी नहीं है, खाने को अनाज भी नहीं है, तो भी राका और बांका के मन में संसार के बाह्य वस्तु की कमी नहीं व्याप्ति है। वो तो भगवान के भजन के आनंद में आनंदित रहते हैं। चलता हुआ राका आगे बढ़ रहा था, रास्ते में उसको दिखा सोने का कुछ सिक्का दिखाई दिया, तो उसने सोचा कि सोने के सिक्के को देख करके मेरी पत्नी की दृष्टि बदल ना जाए, मेरी पत्नी के मन में इसको पाने की इच्छा ना हो जाए। तो राका जो था उस सोने के सिक्के के ऊपर, सोने के मोहर से भरे हुए घड़े के ऊपर वो धूल डालने लगा। पीछे से उसकी पत्नी आई, कहती है कि हे पति देवता, व्यर्थ में धूल के ऊपर धूल क्यों डाल रहे हो, अपना समय क्यों खराब कर रहे हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। राका ने कहा, अरे मैं तो राका हूँ और तू बांका है, मुझसे बढ़ करके है, मुझसे अधिक पहुँची हुई स्थिति में आप हो। तो जिस व्यक्ति ने जान लिया है कि सच्चा सुख, सच्चा आनंद परमात्मा के चरणों से प्राप्त होता है, क्योंकि वही सुख का मूल है, वही आनंद का मूल है, वह आनंद हमारे स्वयं की आत्मा में है, वो बाहर संसार किसी वस्तु पदार्थ में नहीं है। वही भगवान बताना चाह रहे हैं गीता का संदेश कि आज व्यक्ति जो है इस लॉकडाउन के समय बहुत सारे लोग व्याकुल भी हो रहे हैं। क्या करें भाई, घूमने वाले, खेलने वाले, बाहर जाने नहीं मिल रहा है, घूमने नहीं मिल रहा है, खेलने नहीं मिल रहा है। हमने ये मान लिया ना कि हम घर में हैं तो कैद हैं, हमको दुख लग रहा है। ये मानने की बात है। तो ऐसा नहीं है कि बाहर जाओगे तभी सुखी होगे। अरे आज परमात्मा ने इसी बहाने आपको समय दिया है कि रामचरितमानस का, गीता का, भागवत का अध्ययन करिए, परिवार के साथ रहिए, भगवान का भजन करिए। अरे ऐसी स्थिति बन गई है कि सहज आप सात्विक आहार कर रहे हैं, सहज ही घर में रहे हैं। एक प्रकार से मानो भगवान ने आपको परिवार के साथ रहने का समय दिया है, परमात्मा ने भजन करने का समय दिया है, परमात्मा ने सत्संग करने का समय दिया है। ऐसा मान लेंगे तो आपको बुरा नहीं लगेगा। इसलिए जो व्यक्ति ये सोच के चलेगा, मान के चलेगा कि बाहर के वस्तु पदार्थ से ही सुख मिलता है, वो दुखी रहेगा। भगवान ने सूत्र दिया कि सच्चा सुख, सच्चा आनंद हमारे अंदर है और परमात्मा के चरणों में है। मिलता है सच्चा सुख केवल, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल, मिलता है सच्चा सुख केवल। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में।
मिलता है सच्चा सुख केवल। मिलता है सच्चा सुख केवल। भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों में। श्री राम तुम्हारे चरणों में। श्री राम तुम्हारे चरणों में। घनश्याम तुम्हारे चरणों में। घनश्याम तुम्हारे चरणों में। माँ अम्बे तुम्हारे चरणों में। माँ अम्बे तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल। मिलता है सच्चा सुख केवल। भगवान तुम्हारे चरणों में। भगवान तुम्हारे चरणों। बोलिए गीता माता की, श्री द्वारकाधीश भगवान की। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो बाहर के विषय में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक है, वह ध्यान जनित जब अपने अंदर के आनंद को प्राप्त करता है, ध्यान करता है, तब अक्षय आनंद का अनुभव करता है। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख यो न एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुखरूप भासते हैं, तो भी दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। भगवान अब जो बाह्य संसार का भोग है, विषय भोग है, संसार का सुख है, उसकी चर्चा करते हैं। जो इंद्रिय और विषय का संयोग से होने वाला जो भोग है, जैसे आँख हमारी इंद्रिय हैं, जो हम देखते हैं रूप, सुंदर सुंदर रूप, वो विषय है। नासिका हमारी इंद्रिय है तो गंध विषय है। जिह्वा हमारी इंद्रिय है तो वाणी और स्वाद उसका विषय है। कान हमारे इंद्रिय हैं तो शब्द उसके विषय हैं। चाहे भगवान की कथा सुनिए, भजन सुनिए, कि भगवान के नाम लीजिए, भगवान के गुणों का गान करिए, कि किसी की निंदा करिए, कि गाली बकिए, ये सारे शब्द विषय हैं। तो ये जो इंद्रिय और विषय के संयोग से जो भोग प्राप्त होते हैं, तो जो विषयी पुरुष है उसको ये सुखरूप लगते हैं, पर इनके संबंध में भगवान कहते हैं ये दुख के ही हेतु हैं। दुख योनय एवते, ये जो भोग हैं, विषयों के भोग हैं, ये दुख के ही हेतु हैं। अंत में कहे इसे दुख ही मिलेगा, इसका स्वरूप ही दुखप्रद है। और भगवान ने कहा ये आदि अंत वाले हैं, कभी मिलेगा और कभी नहीं मिलेगा। आज मिला है तो कल प्राप्त भी नहीं होगा, अप्राप्त हो जाएगा। आज संयोग है तो कल वियोग हो जाएगा, अर्थात ये अनित्य है, सदा रहने वाला नहीं है। इसलिए विवेकी पुरुष जो है, जो बुद्धिमान पुरुष है, वो इंद्रिय के विषय संबंधी भोगों में नहीं रमता है, इसमें रमण नहीं करता, इससे दूर हो जाता है। वो शक्नोति है यशोढ़ुम प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्तः स सुखी नरः। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है, वही सुखी है। भगवान यहाँ समझा रहे हैं अर्जुन को कि वास्तव में योगी कौन है, वास्तव में सुखी कौन है। तो भगवान कहते हैं कि जो काम के वेग को और क्रोध के वेग को सहने में समर्थ हो जाता है, जो काम के वेग से गलत काम नहीं करता, जो क्रोध के कारण गलत काम नहीं करता, क्योंकि क्रोध का प्रारंभ मूर्खता से होता है और उसका समापन पश्चाताप में होता है। और जो काम का वेग आता है तो कामांधो नहीं पश्यति, कामी व्यक्ति को ना कोई लज्जा लगती है और ना कुछ दिखाई देता है। तो इस मनुष्य शरीर को छोड़ने से पहले पहले, इस मानव तन के रहते हुए ही, इसके समाप्त होने के पूर्व जो काम के वेग को सहने में समर्थ हो गया, जो क्रोध के वेग को संभाल लेता है, इनके वेग से गलत काम नहीं करता, वही व्यक्ति योगी है, वही व्यक्ति सुखी है। अर्थात भगवान ने सूत्र दिया इस गीता के माध्यम से 5वें अध्याय के 23वें श्लोक से कि हमको ये प्रयास करना चाहिए कि हमारे प्राण छूटने से पहले
ये शरीर नष्ट होने से पहले साधन करके भगवान के कृपा से, गुरु के कृपा से ऐसा हो जाए कि हम काम और क्रोध के वेग को सहन करने लायक हो जाएं और काम और क्रोध के प्रभाव में कोई गलत काम ना करे। तो वही सच्चा योगी है जिसने काम क्रोध के वेग को सह लिया और उसके प्रभाव में कोई गलत काम नहीं किया, और वही सुखी रहता है। क्योंकि कामना की पूर्ति न होने से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से बुद्धि में भ्रम पड़ जाता है और बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, और बुद्धि के नाश होने से व्यक्ति का नाश हो जाता है। यो अंतः सुखोऽन्तरारामस् तथांतर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। और कहते हैं कि जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है, तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। भगवान बता रहे हैं कि वह पुरुष कैसा पुरुष, कहे जो अंतरात्मा में ही सुख वाला है, जो अपने आत्मा के आनंद से ही सुख प्राप्त करता है, जो आत्मा में ही रमण करने वाला है, जो अपने आत्मचिंतन में लगा रहता है, आत्म अंदर ही जो रमण करता है, बाह्य विषयों का चिंतन नहीं करता, बाह्य वस्तु में नहीं लगा रहता है, जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, ऐसा जो परमात्मा के साथ जिसने एक ही भाव कर लिया है, जो आत्मा और परमात्मा को एक मानता है, आत्मा और परमात्मा के चिंतन में सदैव लगा रहता है, ऐसा जो सांख्य योगी है वो शांत ब्रह्म को प्राप्त करता है, अर्थात वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, वो शांति को प्राप्त कर लेता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृषयः क्षीण कल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है, जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। भगवान ने लक्षण बताया कि भाई कौन ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है, कौन परम अनंत शांति को प्राप्त कर सकता है। तो पहला चीज कहे जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, दूसरा ज्ञान के द्वारा जिनकी सारी शंकाएं नष्ट हो गई हैं, तीसरा जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है, जो संपूर्ण प्राणी के हित रखता है, जो कभी किसी का नुकसान नहीं करता, जो कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाता, जिनके मन से बुद्धि से क्रिया से कभी किसी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचता, दुख नहीं पहुंचता, जो समस्त प्राणियों के परोपकार हित में लगा हुआ है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 प्रकार के पुराणों में कहे व्यास के 2 वचन मुख्य हैं कि परोपकाराय पुण्याय, दूसरे का उपकार करना, दूसरे की सेवा करना, दूसरे की सहायता करना, दया करना, ये सबसे बड़ा पुण्य है। और पापाय परपीडनम, दूसरे किसी भी जीव को दुख देना, पीड़ा पहुंचाना, एक है पाप है। तो यहाँ बता रहे हैं कि यदि परम शांति प्राप्त करनी है, ब्रह्म को प्राप्त करना है, ब्रह्म रूप शांति को प्राप्त करना है, शांति रूप ब्रह्म को प्राप्त करना है, तो पहला जिसके समस्त पाप नष्ट हो गए हों, दूसरा ज्ञान के द्वारा जिसकी समस्त शंकाएं नष्ट हो गई हैं, तीसरा जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रहता है, जो संसार के जितने जीव हैं वो सबके हित में लगा रहता है, जो विश्व हित का चिंतन करता है, जो विश्व कल्याण का चिंतन करता है। और चौथी बात है कि जिसका मन जीता हुआ है, जिसने अपने मन को जीत लिया है और निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, ऐसा जो ब्रह्मवेत्ता पुरुष है, ब्रह्म को जानने वाला पुरुष है, वह ब्रह्म को और परम शांति को, ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। काम क्रोध युक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परम परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परम ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। भगवान बता रहे हैं कि जिसने काम क्रोध को जीत लिया है, जिसका चित्त निर्मल है और जो समस्त लोगों के परोपकार में लगा हुआ है, जिसने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है, ऐसे ज्ञानी पुरुष के लिए सर्वत्र शांति है और ऐसे लोगों को सर्वत्र ब्रह्म का ही दर्शन होता है, सर्वत्र ब्रह्म को प्राप्त किए हुए होते हैं। सारा संसार शांति और ब्रह्म से उनके लिए परिपूर्ण है।
स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनो बुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। बाहर के विषय भोगों का न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकलकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटु के मध्य में बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा जो मोक्षपरायण मुनि है, इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त है। तो यहाँ मुनि शब्द का अर्थ दिया है परमेश्वर के स्वरूप का चिंतन निरंतर मनन करने वाला। जो निरंतर भगवान के स्वरूप का मनन करता है वह मुनि है। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो बाहर के विषय भोग का चिंतन नहीं करता और अपने नेत्रों को दोनों भ्रिकुटु के मध्य में और नासिका के अग्रभाग में कहे जो स्थित कर लेता है और प्राणवायु को अपान वायु को सम कर लेता है, जिसकी इंद्रियां मन बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि है, अर्थात जो निरंतर परमात्मा का मनन करता है, निरंतर भगवान के स्वरूप का मनन करता है, इच्छा भय और क्रोध से जो रहित हो गया है, ऐसा जो पुरुष है कहे वह सदा ही मुक्त है, वो जीते जी ही मुक्त है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान को किस स्वरूप में जानते हैं, तो कहते हैं जितने प्रकार का जो यज्ञ है और तप है सबको परमात्मा ही भोगने वाले हैं। इनके समस्त लोकों के ईश्वर परमात्मा हैं, ईश्वरों को भी ईश्वर परमात्मा है, समस्त प्राणियों के सुहृद और सबके दयालु और सबके हित करने वाले वो परमात्मा ही हैं। ऐसा जो जानता है वह परमात्मा को इस तरह से तत्व से जान करके वह शांति को प्राप्त कर लेता है, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोध्यायः। इस तरह से आज पावन वैशाख के महीने में सुंदर गीता के 5वें अध्याय का पाठ पूज्य माता पिता को सुनाने के ब्याज से पूरा हुआ और शाम को फिर लगभग 5 सवा 5 बजे से 6वें अध्याय के पाठ के लिए बैठेंगे और चाहेंगे कि इस वैशाख के महीने में ही यह गीता का पाठ पूर्ण हो जाए। इसलिए एक दिन में 2 अध्याय का पाठ ले रहे हैं, तभी 5वां अध्याय जो है पूर्ण हुआ, विश्राम को प्राप्त हुआ और सायंकालीन बेला में लगभग 5 सवा 5 बजे के आसपास समय कुछ आगे पीछे हो जाता है कुछ कार्यों के कारण, इसलिए शाम को पुनः 5 सवा 5 के आसपास गीता के 6ठे अध्याय के पाठ के लिए प्रस्तुत होंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। गोविंद नाम गाइए गोपाल नाम गाइए, गोविंद नाम गाइए गोपाल नाम गाइए। चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो जायता श्रोत्राद वायु सुप्राणस्य मुखादग्निरजायता साज्यं च वर्ति संयुक्तं हिनायुतं मया दीपं ग्रहण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहम्। गोविंद नाम गाइए गोपाल नाम गाइए, गोविंद नाम गाइए गोपाल नाम गाइए। आते आते